अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये है हेज़लनट फ्लेवर्ड चॉकलेट स्प्रेड। ये बहुत क्विक रेसिपी है। इसमें आप अपनी पसंद के मुताबिक फ्लेवर में वेरिएशंस भी कर सकते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। मैं इस रेसिपी के लिए हैंड ब्लेंडर यूज़ कर रही हूँ, बट आप इसे रेगुलर ब्लेंडर में भी तैयार कर सकते हैं। ब्लेंडर के जग में तमाम इंग्रेडिएंट्स ऐड कर दीजिए। सबसे पहले मैंने लिया है 1 कप कंडेंस्ड मिल्क, ये 250 ml के बराबर है। अगर आप झटपट घर पर ही कंडेंस्ड मिल्क तैयार करना चाहती हैं तो बहुत ही क्विक एंड ईजी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है। नेक्स्ट इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1/4 कप तेल। मैंने यहाँ पर रेगुलर कुकिंग ऑयल यूज़ किया, आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, बस उसमें खुशबू ना हो। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 खाने के चम्मच कोको पाउडर। मेरा कोको पाउडर थोड़ा सा डार्क है और बिटर है। अगर आप चाहते हैं कि इसमें न्यूटेला वाला कलर आए तो फिर लाइट कलर का कोको पाउडर इस्तेमाल कीजिएगा। सबसे लास्ट में इसमें हम एसेंस ऐड करेंगे। इसमें आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक वेरिएशंस कर सकते हैं। मैं यहाँ पर हेज़लनट फ्लेवर देना चाह रही हूँ, इसलिए मैंने 2 एसेंस इस्तेमाल किए हैं। एक है चॉकलेट एसेंस और दूसरा हेज़लनट एसेंस। अगर आप प्लेन चॉकलेट बनाना चाहते हैं तो हाफ़ टी स्पून तक आप इसमें चॉकलेट एसेंस ऐड कर लीजिए। अदरवाइज़ अगर आप हेज़लनट एसेंस इसमें ऐड कर रहे हैं तो या तो चॉकलेट एसेंस को बिल्कुल ओमिट कर दीजिए या फिर 1/4 से लेके हाफ़ टी स्पून तक आप हेज़लनट एसेंस इसमें इस्तेमाल कीजिएगा। पहले कम क्वांटिटी में यूज़ कीजिए, ऐसा ना हो कि ज़्यादा क्वांटिटी की वजह से आपका स्प्रेड कड़वा हो जाए। मैंने इसमें 1/4 टी स्पून चॉकलेट एसेंस ऐड किया है और हाफ़ टी स्पून हेज़लनट एसेंस। आप पहले थोड़ा डालिएगा क्योंकि समटाइम्स हेज़लनट एसेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। बस तमाम इंग्रेडिएंट्स को एक साथ ब्लेंडर में डालिए और इसे 1 से 2 मिनट के लिए ब्लेंड कर लीजिए। आप जैसे ही इसे ब्लेंड करना स्टार्ट करेंगी इसकी कंसिस्टेंसी थिक होती चली जाएगी। आपको जैसे ही लगे कि ये स्प्रेडिंग कंसिस्टेंसी का हो गया है तो बस आपका चॉकलेट स्प्रेड बिल्कुल रेडी है। जैसे जैसे ये थिक होता जाएगा ये बीट होने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो सकती है। जैसे ही ये प्रिपेयर हो जाए आप इसे किसी भी स्टेरिलाइज जार के अंदर फिल करके फ्रिज में रख दीजिएगा। फ्रिज में रहने के बाद ये मज़ीद थिक हो जाएगा। आप इस चॉकलेट स्प्रेड को हर उस रेसिपी में यूज़ कर सकती हैं जहां आपको न्यूटेला की ज़रूरत है, चाहे वो आइसक्रीम हो, डेजर्ट्स हो, केक या पेस्ट्री की लेयरिंग हो या फिर कुकी की फिलिंग हो, या फिर सिंपल आप इसे किसी भी ब्रेड स्लाइस या फिर टोस्ट के ऊपर अप्लाई करें और इन्जॉय करें। आप इसमें एसेंस को चेंज कर कर इसके फ्लेवर को चेंज कर सकते हैं, और अगर आप बिल्कुल एसेंस को ओमिट करना चाहते हैं और आप ये कोको पाउडर बहुत अच्छा फ्लेवरफुल है और इसमें बहुत अच्छा अरोमा है तो आप इसे विदाउट एसेंस भी प्रिपेयर कर सकते हैं जस्ट एज अ चॉकलेट स्प्रेड। अगर आपको ये रेसिपी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।